हेलो स्टूडेंट्स। लागत लेखांकन की इस कक्षा में आज हम बात करेंगे बजटरी नियंत्रण भाग 2 की। पिछली कक्षा में बजट का अर्थ बताया गया था, बजटिंग का अर्थ बताया गया था, बजटरी नियंत्रण के बारे में का अर्थ बताया गया था, उसके आवश्यक तत्वों के बारे में हमने चर्चा की थी। और इस कक्षा में हम बात करेंगे बजटरी नियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं, उसके उद्देश्य के बारे में हम बात करेंगे। बजटरी नियंत्रण सर्वप्रथम उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो उद्देश्य होता है वह होता है उत्पादन कार्य को कुशलता से करना। व्यवसाय की नीतियों को सुचारू रूप से पालन करने हेतु नियोजन इस प्रकार करना कि उत्पादन कार्य में किसी भी वस्तु की कमी के कारण रुकावट उत्पन्न न हो। यह पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है कि कितनी बार और किस प्रकार की सामग्री प्रयोग की जाएगी। दूसरा उद्देश्य है लागत लेखों की सफलता। इसे अपनाने से लागत लेखों का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि अब उत्पादक को उत्पादन की केवल वास्तविक लागत ही प्राप्त नहीं होती है, वरन भविष्य की लागत का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तीसरा, लागत पर नियंत्रण। बजटरी नियंत्रण द्वारा लागतों पर नियंत्रण रखना आसान है, क्योंकि उत्पादन पूर्व निश्चित योजनाओं के अनुसार ही चलाया जाता है। चौथा, व्ययों का विश्लेषण तथा आय व्यय पर नियंत्रण। उत्पादन के लिए यह जानना आवश्यक है कि कितने व्यय स्थायी है और कितने अस्थायी तथा कितना प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। ये सभी सूचनाएं बजटरी नियंत्रण से उसके द्वारा व्यय का विश्लेषण संभव हो पाता है। उत्पादन के लिए आवश्यक धन का ज्ञान होना। प्रत्येक उत्पादन कार्य में यह जानना आवश्यक है कि इसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। बजटरी नियंत्रण द्वारा यह आसानी से ज्ञात हो जाता है कि ऐसा होने से उत्पादन पर्याप्त धन का सदैव किए रहता है और जिसके कार्य में रुकावट नहीं पड़ती है। बाकी इसके उद्देश्य है विकास की संभावना, प्रशासन में सहायता, मितव्ययता। वास्तविक अंकों की तुलना बजट के अनुमानित अंकों से करने पर उत्पादक को तुरंत यह ज्ञात हो जाता है कि कहाँ पर आवश्यकता से अधिक व्यय हुए हो और उसकी ओर ध्यान जाता है। श्रम पर नियंत्रण। बजटरी नियंत्रण जिस प्रकार सामग्री तथा व्ययों पर नियंत्रण करने में सहायक होती है, उसी प्रकार श्रम पर भी नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अनुसंधान की संभावना। ये सब बजटरी नियंत्रण के उद्देश्य हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बजटरी नियंत्रण की विशेषताओं की। प्रथम विशेषता है नियोजन। इसका आशय प्रत्येक विभाग के लिए योजना बनाने तथा निर्धारित करने तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित नीति करने से होता है। समन्वय। इसका आशय विभिन्न विभागों की योजनाओं में समन्वय स्थापित करने तथा संपूर्ण व्यवसाय के लिए समन्वित बजट तैयार करने से है। चौथा, अभिलेखन। इसका आशय व्यवसायिक क्रियाओं में वास्तविक निष्पादन का पुस्तकों में अभिलेख करने से होता है। ये परिणाम ही तुलना के आधार होते हैं। चौथा, नियंत्रण। इसका आशय वास्तविक निष्पादन की बजट समंकों से तुलना कर व्यावसायिक संस्था के क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने से होता है। पांचवा, समीक्षा। वास्तविक परिणामों और बजट प्रमापों से तुलना करके अंतर ज्ञात कर इसका विश्लेषण करना तथा उत्तरदायित्व के निर्धारण करने से होता है। अनुवर्तन। इसका आशय सुधारात्मक कार्यवाही हेतु अविलंब उपायों से होता है। प्रतिकूल विचलनों को रोकने हेतु प्रबंध द्वारा समुचित कार्यवाही की जाती है। यदि विचलनों पर नियंत्रण करना संभव न हो तो योजनाओं के लक्ष्यों में संशोधन किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बजट, बजटिंग व बजटरी नियंत्रण में अंतर। बजट एक विभाग के निजी उद्देश्य होते हैं, जबकि बजट तैयार करने की प्रक्रिया अथवा कार्य को बजटिंग कहा जाता है। बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत यह भी सम्मिलित है तथा इसके अतिरिक्त बजटों के नियोजन का विज्ञान तथा बजटों का
व्यापारिक नियोजन एवं नियंत्रण के लिए प्रबंधकीय उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बजटरी नियंत्रण प्रक्रिया की। बजटरी नियंत्रण प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सर्वप्रथम बजट केंद्रों की स्थापना की जाती है। उसके बाद पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों की स्थापना की जाती है। बजट तैयार करने के लिए समंकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि समंक ही बजट के आधार होते हैं। अतः लेखांकन पद्धति को इस प्रकार की व्यवस्था है ताकि सभी बजट केंद्रों से संबंधित सूचनाओं को सरलता से अभिलेखित एवं विश्लेषित किया जा सके। उसके बाद संगठन चार्ट का निर्माण किया जाता है। संगठन चार्ट प्रबंध के प्रत्येक सदस्य के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है, जिससे प्रत्येक सदस्य को संगठन में अपनी स्थिति तथा दूसरे सदस्यों के संबंधों के बारे में जानकारी हो जाती है। चौथा, बजट समिति बनाना। छोटे व्यवसायों में प्राय बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व बजट ऑफिसर एवं लागत लेखापाल या प्रबंध लेखपाल का होता है, लेकिन बड़े व्यावसायिक संस्थाओं में इस कार्य के लिए बजट समिति स्थापित की जाती है, जो बजट अनुमान उपलब्ध कराती है, अनुमानों की समीक्षा करती है, संशोधन हेतु सुझाव प्रस्तुत करती है, सामान्य नीतियों का निर्धारण करती है इत्यादि। उसके बाद बजट नियमावली। यह एक ऐसा प्रलेख है जिसमें अधिकारियों के उत्तरदायित्व, बजटीय नियंत्रण के कार्यक्रम तथा इसके लिए आवश्यक प्रारूपों तथा अभिलेखों का विवरण दिया जाता है। छठा, बजट अवधि। बजट अवधि वह अवधि है जिसके लिए बजट का निर्माण कर उसे लागू किया जाता है। बजट की अवधि व्यवसाय की प्रकृति तथा लागत लेखांकन प्रविधियों पर निर्भर करती है और किसी बजट के लिए उचित या उपयुक्त अवधि नहीं होती है। प्राय बजट दीर्घकालीन वित्तीय अवधि जो प्राय 1 वर्ष के लिए अतः अल्पकालीन जैसे 1 सप्ताह या 1 माह के लिए होती है। मूल कारक का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर। मूल कारक वह कारक है जिसके प्रभाव की सीमा पहले से ही निर्धारित कर लेनी चाहिए ताकि विश्वास हो जाए कि कार्यात्मक बजट जैसे विक्रय, क्रय, रोकड़ उचित रूप से संपादित होने योग्य है नहीं। इसके प्रमुख बजट कारक पीबीएफ, प्रतिबंधक कारक लिमिटिंग फैक्टर तथा नियंत्रण कारक गवर्निंग फैक्टर भी कहते हैं। यह व्यवसाय की उत्पादन तथा विक्रय क्षमता को सीमित करता है। प्रत्येक बजट अवधि में एक ही मुख्य कारक का होना आवश्यक नहीं है। उसके बाद क्रियाशीलता का स्तर तय किया जाता है। उसके बाद फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ बजट। बजट तैयार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है कि बजट ऐसा होना चाहिए जो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील हो, क्योंकि व्यवसाय की परिस्थितियों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्वानुमान तथा बजट में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फोरकास्ट एंड बजट। विक्रय, उत्पादन, लाभ आदि से संबंधित समंक के अनुसार ही प्रक्रिया को ही पूर्वानुमान नहीं कहते हैं, वरन इसका अर्थ आंतरिक तथा बाह्य समंकों के ऐसे विश्लेषण से है जिससे संभाव्य भावी परिस्थितियों का सामना करने के लिए ऐसी नीति जो सर्वोत्तम हो निर्धारित की जा सके। अतः पूर्वानुमान तथा बजट दोनों ही निर्धारित भावी अवधि में होने वाले कार्यों के विषय में विचार करते हैं। इस प्रकार बजटिंग व्यवस्था में सर्वप्रथम पूर्वानुमान लगाए जाते हैं तथा फिर इसके आधार पर बजट तैयार किए जाते हैं। इसमें जो अंतर है वो एक तो नियोजन का है। पूर्वानुमान आकस्मिक तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि बजटिंग पूर्ण रूप से नियोजन पर ही आधारित होता है। निर्धारित लक्ष्य, पूर्वानुमान में कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है अतः इससे पूर्व घोषित कथन को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। इसमें पूर्वानुमान घटित होने वाले तथ्यों के संबंध में कथन है, जबकि बजट एक लक्ष्य है। पूर्वानुमान में ढीलेपन की मात्रा होती है, जबकि बजट लक्ष्य निर्धारित का अंतिम रूप होता है। पूर्वानुमान में जो घोषणा की जाती है वास्तविक स्थिति या परिणाम के अनुकूल रही या प्रतिकूल, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, जबकि बजट में बजट समंकों की वास्तविक परिणामों से तुलना करके अंतर विश्लेषण द्वारा संशोधन एवं उपचार किए जाते हैं। बजट नियंत्रण एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा लागत पर सरलता से नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन पूर्वानुमान में ऐसा नहीं होता। धन्यवाद।